स्मृति ईरानी जो है वो कब, आज देखिए 2014 से पहले सिलेंडर लेके रोड पर बैठती थी, तब 414 रुपये सिलेंडर था और तब वो एकदम 414 रुपये की तरह दिखती थी। आज जो है सिलेंडर 1200 रुपये है, खुद सिलेंडर की तरह हो गई है। अच्छा मतलब आप बॉडी शेमिंग कर रहे हैं उनकी, इसी पे बोल रहे हैं तो आप यहाँ से सवाल उठा रहे हैं कि बॉडी शेमिंग करते थे। नहीं, बॉडी शेविंग की बात कर रहे हैं, बॉडी शेविंग की बात नहीं कर रहा हूँ। 414 से 1200 रुपए की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं 414 से 1200 रुपए की बात कर रहा हूँ। आपको पता है गरीबों की हालत क्या है? गरीबों के पास जाती हो आप, गरीब की थाली से भोजन गायब है। गरीब आज, अरे तुम चुप रहो यार, तुमको सवाल पूछना है तो ही पूछो। मेरी बात सुनो, 2014 से अब तक में इस समय जो मौजूदा स्थिति है गरीब का, वो क्या है कि गरीब अपने घर पर या तो दाल बनाता है तो चटनी से चावल खा रहा है, दाल से दाल गायब, नहीं तो सब्जी गायब। दो टाइम में ये देश का स्थिति है। आप जाइए गरीबों के घरों में जरा रिपोर्टिंग कीजिए। गरीब के घर में एक टाइम पर एक ही चीज बना पा रहा है, या रोटी बना रहा है, दाल बना रहा है, या चावल बना रहा है, सब्जी बना रहा है। गरीबों की बात कर रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्री कहती है गरीबी नहीं है देश में। वित्त मंत्री तो कांदा भी नहीं खाती है, महंगाई नहीं है देश में। वित्त मंत्री तो बोलती है कांदे का भाव जब ऊपर जाता है तो मुझे उससे क्या लेना देना, कांदा हम खाते नहीं है बोल रहे। और उसके पहले भी बोली कि डॉलर नहीं मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो उनकी बात क्या? ये मोदी तो कहते हैं कि पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति के लिए भाजपा सरकार काम कर रही है। कर तो रही है। क्या कर रही है बताइए? मौत की घाट उतार रही है। अच्छा भूखा मर रहा है ना, मौत की घाट। लगातार सरकार क्यों जीत रही है जब मौत की घाट आप तमाम? अच्छा आप बताइए मैडम जी, आप प्रेस से हो, ये बताइए वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम कहाँ पे? I just want asking to you. हमें तो मालूम है, सरकार को क्यों नहीं मालूम? लोगों को मैं क्यों चाहता नहीं हूँ मालूम है? आपके थ्रू ये देख के जो भी देखने वाले लोग हैं इन्हें मालूम पड़े। हम वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में कहाँ? पाकिस्तान से पीछे हो गया, अब इससे ज्यादा क्या बुलवाएंगे? है ना। और प्रेस की आज़ादी में कहाँ पर है? प्रेस को आज़ादी है तो प्रेस की आज़ादी में भी हम कहाँ पर आके करेंगे? तो यही कहना है कि प्रधानमंत्री जी सीना ठोक करके कुछ भी कहें, लेकिन वो जब वो इस कदर अपने हालातों को बयां कर देते हैं, क्या कहें, वो जब कहीं फंसते हैं तो रोते हैं। आप मीडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इतना बड़ा मुद्दा है, मीडिया में ये ना दिखा के इमरान खान का मुद्दा ज्यादा दिखाया जा रहा है आजकल। कौन सा इमरान खान? पाकिस्तान वाला? हाँ। तो पठान तो गया है ही है ना जेल में। अब पठान का बच्चा भी सत्ता बदलेगा तो जाएगा। अच्छा ऐसा नहीं है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मैं पठान का बच्चा हूँ। ठीक है ना, वो आएगा। देखो गलत जो भी करेगा, वीपर मुंह करके अगर मैं भी थूकूंगा तो मेरे ही मुंह पे गिरना है, आज नहीं तो कल। ठीक है। चलिए लास्ट वीडियो में आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से मेरा यही अपील है कि अब जितने भी बेरोजगार युवा हैं सब एक हो जाओ और पूरे देश में बैठो। और एक अपील ये भी विपक्ष से भी करूँगा कि अगर तुम्हारी सरकार 24 में रिटर्न करती है तो अन्ना आंदोलन की जांच पहले करवाइए, क्योंकि ये अन्ना क्वारंटाइन हो गया है। कहाँ पर है वो, उसे पता करो, क्योंकि इस देश के अंदर इस अन्ना ने ही सत्ता बदली। आप अन्ना आंदोलन की बात कर रहे हैं, आप भी तो अन्ना आंदोलन मैं जुड़ा था इसलिए तकलीफ है। मैं अन्ना आंदोलन में अपने 200 से 250 दोस्तों को बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स लेकर जाता था, आता था, और उस आंदोलन को मयंक गांधी लीड कर रहा था उस समय। तो मेरे को अफसोस है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष से मेरा ये अनुरोध है कि सत्ता बदले तो अन्ना हजारे के आंदोलन का जांच करवाए, और उसमें मेरे को लगता है बहुत लोग आएंगे, केजरीवाल साहब भी आ सकते हैं और किरण बेदी सब तो जुड़े। आंदोलन के बदौलत तो हमें देश का सबसे बोलते हैं कद्दावर एकदम सच्चा आदमी मिला ना, केजरीवाल, जो अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है लोगों को दूसरा। मैं आपको लगता है? वो खुद कहते हैं। क्या कहना और करना? प्रधानमंत्री जी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो केजरीवाल है। हाँ, प्रधानमंत्री को तो अगर कोई टक्कर देता है, दे सकता है। अगर मैं कह दूं कि प्रधानमंत्री को अगर टक्कर कोई देता है तो मैं हूँ, तो मानोगे?
आप टक्कर देंगे? क्यों नहीं दे सकता? 142 करोड़ लोग टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री इस देश का कोई भी प्रधानमंत्री मालिक नहीं होता। प्रधानमंत्री हम बनाते हैं, हमें प्रधानमंत्री कोई नहीं बनाता। तो वो यही तो कहते हैं 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं कहीं नहीं जा रहा अगले 50 किसके पास? किसके पास है 140 करोड़? मोदी जी के साथ। मोदी जी को आप बोलिए जेड प्लस छोड़ करके जनता में आए कितना आशीर्वाद इतना मिलेगा कि गिन नहीं पाएंगे वो। कवच है 140 करोड़ की जनता मोदी जी की। मैं आपको कवच की ही बात कर रहा हूँ। जो जेड प्लस की कवच है वो उतार कर आए 140 करोड़ में, उनको पता चल जाएगा कितना आशीर्वाद मिलेगा। और अलग अलग ब्रांड से मिलेगा उनको आशीर्वाद। आते तो रैली करते जनता आप अपमान कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का। मैंने क्या अपमान कर दिया बताइए? ऐसे बोल मैंने क्या बोला? अब क्या बोल जेड प्लस सिक्योरिटी की उतार कर आए हैं तब तो हम मिल पाएंगे, सवाल पूछेंगे। आप कुछ अलग चलेगा, आप कहीं और चली गई थी क्या? मैंने तो कहा कि आए, अब जेड प्लस में है तो मैं वहाँ तक तो पहुँच नहीं सकता ना सवाल करने, तो आएंगे। अगर मैंने उनको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया तो सवाल युगांडा के प्रधानमंत्री से तो नहीं करूँगा ना, यहीं के प्रधानमंत्री से करूँगा ना, क्योंकि वो चाहे मैं उनका वोट दूँ या ना दूँ, चाहे वो मैं किसी भी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, वो उन्हें वोट दे या ना दे, लेकिन है तो 142 करोड़ 87 लाख के प्रधानमंत्री ना, तो जवाब किसको देंगे? जवाब जा करके रूबिका लियाकत को कहेंगे कि मैं आप थकते क्यों नहीं है? हाँ? तो ये सब बातें हैं। अब देखिए ना, पाकिस्तान की लगातार बातें हो रही है, पाकिस्तान कांपता है मोदी जी से। हाँ, मोदी पाकिस्तान कांप रहा था, तभी तो मोदी जी कंबल लेके पाकिस्तान गए थे उड़ाने के लिए। गए थे नहीं गए थे? डर के कांप रहा है, डर के। हाँ, तो डर के कांप रहा था ठंडी से, तो मोदी जी उसको बिरयानी के साथ कंबल भी ले गए। पाकिस्तान के जो हालात है आपने भी देखे, खाने को नहीं है किसके पास? पाकिस्तान के। और हम लोग काजू का आटा खा रहे हैं। 5 किलो अनाज दे रहे ना मोदी जी, वही 5 किलो अनाज। मैडम, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम कहाँ पर हैं? पाकिस्तान के ऊपर है या नीचे? आप पत्रकार हो, बताइए, लाइव कैमरा चल रहा है, बताइए वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम कहाँ पर हैं? लेकिन बीजेपी। और एक बात, हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान से क्यों होना चाहिए? क्या हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान से क्यों होना चाहिए? पाकिस्तान कांप रहा है ना, वो कांपे, पड़ोसी देश है, कांप रहा है। पाकिस्तान कांप रहा है या उसको लूज मोशन लगा है, उससे मुझे कोई लेना देना। ये बताइए, मेरा कंपैरिजन किससे होना चाहिए? खुश तो मेरे होते हैं देश ना का, पाकिस्तान को देखकर। मेरे देश का खुश होते हैं ना पाकिस्तान आप को किससे देखकर, करवाना जो चाह रहे हैं? कांपता आप है। किससे करवाना? 2014 से पहले हम चाइना की जीडीपी से कंपैरिजन कर रहे थे, अमेरिका ब्रिटेन से कर रहे थे, अब ये मैडम पाकिस्तान से कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं नहीं कर रही, क्वेश्चन ना जान उसपे। भाजपा वाले सभी कहते हैं कि पाकिस्तान कांप रहा है। भाजपा नेशनल मीडिया नहीं देखते हैं। तो आपने भाजपा वालों को बताया नहीं कमल लेके मोदी जी से गए थे? ये बताना चाहिए आपको। अच्छा। सच कौन लाता है सामने? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2014 के बाद चीजें बदली हैं। पहला क्या होता था, मीडिया जो है, जनता अफवाह फैलाती थी तो मीडिया आता था सामने और उसको फाइंड आउट करके बताता था ये अफवाह है। आज के डेट में मीडिया अफवाह फैला रही है और हम जनता आके बताते हैं कि ये अफवाह है। अच्छा। ये चीजें बदली है। उल्टा हो रहा है। हो रहा नहीं हो रहा है। वो अफवाह के केस में तो मनीष कश्यप अफवाह नहीं है। फैलाती मीडिया, मोदी जी जो अच्छे काम करते हैं वो बताती है मीडिया। अच्छा, आप गलत तो मोदी जी का कौन सा अच्छा काम बताया? कितने तो अच्छे काम है। एक बता दीजिए। 5 किलो अनाज दे दिया, शौचालय ये अच्छा बनवा काम दिए, है। और क्या चाहिए? शौचालय नहीं चाहिए, हमें विद्यालय चाहिए। क्या? हमें विद्यालय चाहिए, शौचालय नहीं चाहिए। तो बना तो रहे, गूगल पे सर्च करें आपको एम्स मिलेंगे। अच्छा, एम्स हाँ, गूगल पे कितने सर्च बने? करें, कितने बने? गूगल पे सर्च करें ना आप। लेकिन जनता ने तो मंदिर मांगा था ना, मंदिर बना के तो दिया है उन्होंने, इतना अच्छा मंदिर बन रहा है। जनता मंदिर मोदी ने बनवाया है। हाँ। हाँ? तो कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट गोया छिल रहा था। लड़ाई तो सरकार ने लड़ी ना, भाजपा ने। सरकार ने थोड़ी लड़ी है मैडम, बता कीजिए आप जरा। हाँ, अरे विश्व गुरु बन रहे हैं हम। समझ रहे हैं ना, विश्व गुरु हो चुके हैं। अरे विश्व गुरु बन रहे हैं हम। हाँ,
अरे मोदी जी भारत को अच्छा, एक हिंदू अपना राष्ट्र गाना गा के कुछ सुना दीजिए चार हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। हिंदू राष्ट्र, थोड़ा एक गाकर कुछ सुना दीजिए। हिंदू राष्ट्र, आप गाने गाते हैं हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो ना, अगर सबसे पहले तुम पर देशद्रोह का केस करना चाहिए। अच्छा चलिए हाँ, सुधीर चौधरी भी कह रहे हैं, नेशनल मीडिया के सब जितने लोग लोग कह कह रहे रहे हैं उनके ऊपर देशद्रोह का केस मोदी जी भी कह रहे हैं, होना- उनके ऊपर भी होना चाहिए, योगी जी भी कह रहे हैं क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक है। और धीरेन्द्र यहाँ शास्त्री पर भी कह रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्र की भी अगर मैं बात कर रहा हूँ, शास्त्री भी कह और रहे मैं हैं मुसलमान हूँ, अगर मैं मुस्लिम, यार तुम बवाली पत्रकार हो क्या? हाँ? अगर मैं मुस्लिम राष्ट्र की बात करूं तो मेरे पर भी देशद्रोह लगना चाहिए। जब अमृतपाल खालिस्तान की बात कर रहा है उसके पर लग सकता है, तो जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है उन्हें पहले डालना चाहिए। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने बात की थी, तो धीरेन्द्र क्यों नहीं शास्त्री डाला? कोई क्या है वो? धीरेन्द्र क्यों नहीं डाला किसी वो ने? अपनी बहन को मुसलमानों से शादी करवा देता है और बोलता है हिंदू राष्ट्र की है, कुछ भी बोलता है।